आज आपने हमें दोबारा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का विषय हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देख रहे हैं कि सुबह से जो है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी को जो है अकाउंट सीबीआई लगातार अकाउंट के छापे मारे जा रहे हैं। तमाम तरह की पिछले 1 महीने से प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसमें जनता का अलग अलग सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि क्या ये गुजरात का डर है, क्या ये पंजाब जाने की बौखलाहट है, क्या ये बिहार टूटने की बौखलाहट है। तो सर क्या है ये सब, सर बताइए। ये सब जो है ये बहुत अच्छा आज आपने इशू रखा है। ये बहुत अच्छी, इसमें जो है ना आपको डिबेट करनी ही चाहिए और मेरे अलावा और बहुत सारे आदमियों से पूछना चाहिए, यहाँ की दिल्ली की जनता से भी पूछना चाहिए कि जो आदमी अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आकर दिल्ली में जो राज कर रहे थे, उनके यहाँ एक एक महीना जो है सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उनकी सर्च चल रही है, उनके घरों से जो है कागजात उठाए जा रहे हैं, उनके मोबाइलों को अटैच किया जा रहा है, उनके और जितने भी डिजिटल मोड है उनकी अटैचमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जनता को जो है बहुत अच्छी तरीके से ठगा भी है और छला भी है। और कहाँ मतलब जो है ये बोलते थे, कहाँ ये कस्में खाते थे, कहाँ ये बोलते थे कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें घोड़ा नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े उनको जो है कोठियाँ मिल रही हैं, जिसमें जो है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रहती थी, उसमें मनीष सिसोदिया जी रह रहे हैं। तो कहाँ 2 कमरे के फ्लैट की लोगों जनता में जाकर अपील करने वाले आज बड़ी बड़ी कोठियों में रहकर और इतना बड़ा धन इकट्ठा कर रहे हैं। सर चलिए, इतनी दिल्ली को जो है बिल्कुल आपकी बात ये हो गई, तरफ धकेल रहे हैं। हम आपको लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे। आपने गुड़गांव का एक जब बिहार में सीबीआई पहुंचती है, बिहार में इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट पहुंचता है, ईडी पहुंचती है, वहां छापे मारे जाते हैं, तो तेजस्वी यादव जी दिखाते हैं कि उसका मेरा लेना था कोई, वो तो भाजपा का मॉल निकला सर गुड़गांव में। क्या कहेंगे सर? वो भी सारा मीडिया के सामने सर। नहीं, तेजस्वी के बोलने से सर उन्होंने पेपर दिखाया ना ऑन पेपर की ये भाजपा के नेता का मॉल था गुड़गांव में। कोई भी मतलब चीज़ जो है वो किसी की होती नहीं है। ये जो चीज़ जिसकी है वहाँ पर दूध का दूध पानी का होगा। इस तरीके से एक आदमी के जो है खाने के लिए भी लाले पड़े हैं, एक आदमी को रहने के लिए अपनी मुश्किल हो रही है, और ये इतनी इतनी बड़ी लग्जरी चीज़ों में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ये उसी जनता से छल कर का है, उसी जनता से धोखा कर का है। और ये सब चीज़ अभी आगे जो है जारी रहेंगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसके सर्च में हर चीज़ पता लगे। सर एग्री करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें भाजपा की बहुत सारे नेता लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सर अपना अपना हुआ। लेकिन जहाँ तक बात सर एक कानून की है, कानून में आस्था की है, सुबह सीबीआई टाइम पर नहीं पहुँचती है। मनीष सिसोदिया जी की गाड़ी वहाँ पर लगभग 20 मिनट पहले पहुँच जाती है। आपने देखा होगा सर, आपने सारा कवर किया होगा। तो यानी कि उनका कॉपरेशन ज़बरदस्त है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये किसी के भी माध्यम से हो रहा हो, लेकिन हम जो है पूरा 100% कॉपरेट करने के लिए तैयार हो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है किसी भी जांच में। क्या उनका ये विश्वास है सर? ये क्या लोगों को जनता को विश्वास दिला पाएंगे इस चीज़ का? ये तो जनता के में उनका विश्वास ख़त्म हो रहा है। पूरी दिल्ली को किस तरीके से शराब की मंडी उन्होंने बनाने की कोशिश की है, किस तरीके से जो है जो सुप्रीम कोर्ट की वॉयलेशन उन्होंने की है, जो जिसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कोर्ट ने कि आप 100-200 मीटर के दायरे में जो है किसी भी धार्मिक स्थल के अगल बगल में शराब का ठेका नहीं खोलेंगे, स्कूल के पास नहीं खोलेंगे, मंदिर के पास नहीं खोलेंगे, मस्जिद के पास नहीं खोलेंगे, गुरुद्वारे के पास नहीं खोलेंगे, चर्च के पास नहीं खोलेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लगभग 800 के आसपास जो है दिल्ली में ठेके खोले, और दिल्ली का जो हमारा युवा है, दिल्ली के जो हमारे नौजवान हैं, उनको किस तरीके से शराब की तरफ को और नशे की तरफ को धकेला जा रहा है, यही काम वो पंजाब में कर रहे हैं, यही काम वो दिल्ली में कर रहे हैं। और पूरी मतलब जो है ये कटमनी वहाँ से बटोरने का अगर कोई काम कर रही है तो आम आदमी की सरकार बड़ा आरोप है अभी केजरीवाल जी की दिल्ली के एलजी पर एक बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, कि 1400 करोड़ रुपए का एलजी द्वारा घोटाला किया गया है। विधायकों को खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है कि 20-20 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के भाजपा विधायक खरीद रही है। तो सर इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये क्या है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो खुद हर जगह फंस रहे हैं, हर मामले में उन पर जो है वो फंसने के उनके चांस है और अंदर जाने के भी चांस है। लेकिन वो अपने चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए किसी भी आदमी के लिए आप बोल दो कि इन पर तो 1500 करोड़ का घोटाला कर लिया। अब किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए ना, जैसे तुम्हारे यहाँ हर चीज़ के प्रूफ निकल रहे हैं, ऐसे दूसरे के यहाँ से ला के प्रूफ दो आप। तो ये सरकार जो है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर ना हम अपने आदमियों को बकसते हैं ना किसी दूसरों को बकसते हैं। अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है, तो उनको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी नहीं बकसती। और इस देश में
ये 75 साल के बाद में ही ऐसा एक प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आपने देखा होगा जो अपने पूरे परिवार से, जबकि वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो 7 रेस कोर्स में उसको जो है 7 लोग कल्याण रोड पर लाकर उन्हें रख सकते हैं, लेकिन अपनी 95 साल की अपनी माँ को से भी वो दूर रहते हैं कि और किसी भी मतलब जो मोह माया जाल में नहीं फंसते। पूरी दुनिया में अगर उन्होंने भारत के नाम को रोशन किया है, हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी आपने देखा होगा जो हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की हुई, उन्होंने पसमानदा जाति की बात की। किस लिए की उन्होंने? कि वो पिछले 70 साल से उनके साथ धोखाधड़ी करने का अगर कोई काम करती हैं तो सारी परिवारवादी पार्टी करती है। क्यों नहीं उनका आज तक जो अपलिफ्टमेंट हुआ, क्यों नहीं उनका आजकल विकास हुआ? लेकिन जितने भी ऐसे मुद्दे हैं उनको अगर उठाने का और उनको अगर आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अहम सवाल सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि गुजरात एक अहम टारगेट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके पीछे गुजरात एक बड़ा मकसद माना जा रहा है कि गुजरात के अंदर जिस तरह से मैंने आपसे सवाल करा कि पंजाब हाथ से गया, बिहार में टूट फूट हुई और वहाँ पर जो है गुजरात अब एक नेक्स्ट टारगेट, यानी कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस से भी ज़्यादा उभर कर आपको आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है, ऐसा मानने में आ रहा था। गुजरात का क्या सर आपका सिनेरियो रहेगा? क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट रहेगा सर? आम आदमी पार्टी का तो जहाँ उसका जन्म हुआ दिल्ली में, वहाँ से वो लुप्त होने के कगार पर है। और गुजरात जो है वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धरती है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की धरती है। और वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब है, वहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय और बड़े नेता भूपेंद्र पटेल जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 2/3 बहुमत से, पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और लगभग 30 साल से वहाँ पर हम सत्ता में। आज तक जो है एंटी इनकम्बेंसी का वहाँ पर असर ही नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ? कि गुजरात का मॉडल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको साथ लेके चलने का अगर कहीं कोई स्टेट है तो वो हमारा गुजरात स्टेट है, गुजरात राज्य है। वहाँ पर हम फिर दोबारा बहुमत से हम जीत कर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है गुजरात का, उसमें वहाँ की जनता उसको पास करेगी। और आम आदमी का जो मॉडल है दिल्ली को नशा बनाने का, नशे पर धकेलने का, और पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में किस तरीके से वहाँ पर खनन माफिया, उनके मंत्री 1 महीने 2 महीने के अंदर ही अंदर हो गए। तो ये उनका मॉडल जो है वो गुजरात नहीं अपनाने वाला। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, विकास का मॉडल ही वहाँ पर आगे आने वाला है। वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते हैं तो हमने आम आदमी पार्टी के विपक्ष में कहीं ना कहीं जो तमाम प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरह की उनका आरोप है कि ये तमाम जो है सरकारी संस्थाएं जो हैं वो आज भाजपा की अधीन हो चुकी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं तमाम पार्टी को डराया जा रहा है, विपक्ष पार्टी को डराया जाए। तमाम वो सीधे सवाल करने के लिए भाजपा नेता के समक्ष रहे और उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिए कि आखिर ये तमाम चीज़ें क्या हैं। अब देखने वाली बात है कि आगामी चुनावों के अंदर जिन स्टेट्स के अंदर और जहां लोकसभा के चुनाव होने हैं उन पर इन सारी चीज़ों का, तमाम इन इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट का या फिर ED ये CBI का, ये तमाम चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले समय बताएगा। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया टू के साथ।